Hello student, welcome my channel She Academy. Today we will give an introduction about the chapter comparing quantity. Okay, तो यहाँ पर ये कि इस कंपेयरिंग क्वांटिटी को इसमें बहुत से टॉपिक है लाइक रेशो है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, वेट है, ये बहुत से टॉपिक है। उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं कि उसमें हमसे क्या मतलब उसमें क्या नीड है, हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लर्न दिस टॉप बेसिक कंसेप्ट देन जंप ऑन द क्वेश्चन। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेशो। कौन सा क्या है, रेशो। तो सबसे पहले रेशो वैसे हम पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। तो रेशो क्या होता है, रेशो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटी। क्या होता है, कंपेयरिंग टू क्वांटिटी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं एक एग्जाम्पल से क्लियर। ठीक है, रेशो करना है ना, हमें क्वांटिटी करना है कंपेयर, मतलब कोई भी दो क्वांटिटी है उनमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इससे हमें रेशो फाइंड आउट होता है। लाइक हमारे पास है अ बास्केट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज। क्लियर। तो एक बास्केट है, उसके अंदर 20 एप्पल और 5 ऑरेंज है, और आपसे पूछा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। मतलब आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि ऑरेंज, जितने भी ऑरेंज है उनका जितने भी एप्पल्स हैं उनसे कितना रेशो है। तो सबसे पहले हमें ये पूछा है नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, तो जो पहले पूछा उसे हमने ये लिख दिया 5:2। जिसका पहले पूछा, सॉरी, इसमें हमसे क्या पूछा, हाँ ऑरेंज का पूछा है, तो हमने रेशियो किसका लिखा, नंबर्स किसके लिखे, ऑरेंज के। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑरेंज। तो नंबर ऑफ ऑरेंज कितने थे, 5, तो 5:20। क्लियर। अब एक आपको ये भी जरूरी है कि आपके पास यूनिट सेम होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास मनी का कंपैरिजन पूछा है तो दोनों की जो यूनिट है वो या तो उसमें होनी चाहिए इधर रुपीज़ और पैसे, तो दोनों की जो यूनिट है वो सेम है। अगर आपसे इन दोनों का वेट पूछे तो दोनों की या तो किलोग्राम में होनी चाहिए या फिर दोनों की किस में होनी चाहिए, ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास रेशियो सेम है या नहीं। नाउ लेट्स टू सी हाउ वी आर गोइंग टू रीड द रेशियो। वी कैन से 1:4। हम इसे क्या बोलेंगे, 1:4, हम इसे ऐसा बोलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसके लिए सिंबल यूज करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे वी यूज सिंबल फॉर रेशियो। तो अगर हमें इन कॉलन करना है, इन कॉलन, तो वो रेशियो होगा A:B। और अगर हमें चाहिए इन फ्रैक्शन तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, A/B। तो अगर हम देखो इसमें कौन कौन सी बातें हमने सीखी है, 1:4, हम इसको ऐसा रीड करेंगे 1:4। सेकंड है, अगर उसको सिंबल में हम कैसे लिखेंगे, A:B। कॉलन रेशो में अगर हमें कॉलन सिंबल में करना है तो A:B, और अगर फ्रैक्शन में करना है तो हम इसे क्या करेंगे, A/B। तो अगर इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लें, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है एप्पल एंड ऑरेंज का। सेकंड, अगर वो हम जनरली मैथ्स में यूज करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास लाइक 4 है। ओके, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम करते हैं तो मान लो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स है 15। अब अगर आपसे पूछे ये कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ
नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। सबसे पहले किसका पूछा, गर्ल्स का पूछा है, तो गर्ल्स का रेशियो कितना है 15, सॉरी गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 15, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज 4, तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 15:4, 15। और या इन फ्रैक्शन में लिखे, ये तो कॉलन में हो गया, अगर फ्रैक्शन में लिखे तो हम क्या करेंगे 15/4, तो दोनों ही आपके राइट है। तो ये था हमारा रेशियो का टॉपिक। उसके बाद हम करेंगे परसेंटेज, वो भी हमने अर्लियर क्लासेस में, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैं आपको करवा रही हूँ, फिर मेन टॉपिक पे हम इस ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आएंगे। ओके, परसेंटेज में भी अब इसमें क्या है, दिस कंपैरिजन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज। मतलब अगर आपके पास ये कंपैरिजन है जो रेशियो में गिवन, हमारा रेशियो क्या था, एप्पल और ऑरेंज का था, और नंबर ऑफ ऑरेंज कितने थे, ये हम परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑरेंज कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ ऑरेंज इज 5 एंड नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 20 है। अब आपसे ये पूछा है कि इनके रेशो का, मतलब दोनों के दोनों हैं उनके रेशो का को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले इनका रेशो कितना है, ऑरेंज और एप्पल का रेशो कितना है 5:20, तो कितना हो गया 1:4। तो अब आपसे ये कहा है कि इस रेशो को आप कन्वर्ट करो किसमें, परसेंटेज में, इसी रेशो को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कन्वर्ट द रेशियो इन टू परसेंटेज, किसमें परसेंटेज। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इसी रेशियो को आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप चेंज कैसे करोगे, हम इसको चेंज करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि टोटल हमारे पास फ्रूट कितने हो गए, टोटल फ्रूट से हमारे पास 25, और आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। आप अगर आपके पास रेशो गिवन है और इसी रेशो का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम उस रेशो के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर आपसे किसी एक का पूछा है तो दोनों को पहले हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑरेंज का पूछा है, ऑरेंज में का रेशो कितना है 1/, क्या हो जाएगा 5, क्लियर, इनटू 100%, तो ऑरेंज का कितना हो जाएगा 20%। दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक। इसमें देखो परसेंटेज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थर्ड टाइप के परसेंटेज में क्वेश्चन जो हमने पहले अर्लियर क्लासेस में सीख भी लिए हैं। अगर आपके पास ऐसे आ गया 20% ऑफ 50, अगर ऐसा करना हो तो आप कैसे करोगे, जैसे अगर हम ये कर लें कि 20% है, वो 50 स्टूडेंट के जो 20% है वो मैथ्स में गुड है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये करना है नॉट गुड इन मैथ्स, कितने नहीं है। तो अगर हम इसको यूं करें कि भाई 20 ये परसेंटेज में 50%, 50 स्टूडेंट है उसमें से 20% है, क्लियर, 20% स्टूडेंट है वो गुड है, तो ये तो परसेंटेज में हुआ। अगर हम नंबर में निकालेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस परसेंटेज को हटा देंगे और यहाँ पर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई दिस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 10, मतलब 50 में से 10 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये हमारा यहाँ पर 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो देखो ये नेम से एकदम क्लियर हो जाता है, इसमें कुछ भी कोई भी चीज़ है उसमें या तो कुछ इंक्रीज हो रहा है या फिर कुछ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो किस में, परसेंटेज में। क्लियर, यही तो हो रहा है ना इसमें, टू फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल, लाइक सैलरी है एक मैन की जो सैलरी है
वो लाइक इतनी है 34,000। क्लियर, कितनी है 34,000। अब उसमें एवरी ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है कितनी 10%। कितनी क्लियर इंक्रीज हो रही है 10% इंक्रीज हो रही है। अब ये ध्यान रखना वो हमेशा जो भी इंक्रीज होगा वो क्या होगा, उसकी प्रीवियस सैलरी पर इंक्रीज होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस पे हो रहा है, इन प्रीवियस सैलरी पर हो रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इंक्रीज सैलरी, ये तो अभी 10% है, अभी ये हुई नहीं है, ये परसेंटेज में है। तो यहाँ पर हम करेंगे इंक्रीज सैलरी 34,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100। देखो 10/100 परसेंट का साइन हटा देते हैं तो ये हो गया यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 3400। कितना हो गया 3400। अब ये ध्यान रखना ये उसकी इतनी सैलरी ईयरली जो है वो इंक्रीज हुई है, अभी ये टोटल तो नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो उसकी जो न्यू सैलरी होगी, जो न्यू सैलरी होगी वो क्या होगी, ओरिजिनल सैलरी में इतना ऐड हो जाएगा। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी है, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी है 34,000 प्लस 3400। तो यहाँ से ये हो जाएगा 100 एंड इट विल बी 473। तो ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर इसकी होगी न्यू सैलरी। अब अगर आ जाए डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया प्लस किया है, और अगर डिक्रीज आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल सैलरी। तो अगर डिक्रीज करना है तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये था हमारा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट। हमें क्या करना है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारे डेली बेसिस पर डेली यूज होता है कि डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। मतलब ये हो गया कोई भी अगर हम आर्टिकल्स मीन्स कुछ भी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर उस आर्टिकल पर एमपी फिक्स होता है, उस पर जो रिबेट मिलती है हमें या उस पर जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, ओके लेट्स फाइंड आउट। डिस्काउंट, अभी जैसे हमारे पास कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो दिवाली पे जनरली हम क्या करते हैं, जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर टू बाय गुड्स और प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स। तो हम उसमें क्या करते हैं, मतलब जो सेलर होता है वो ये करता है कि उसको अट्रैक्ट करता है अपने कस्टमर को, किससे, डिस्काउंट से। तो हमेशा जो डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, मार्क्ड प्राइस में से जो सेल करता है, मतलब जो उस पर लिखी है। इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। लाइक हमारे पास एक फ्रॉक या फिर हम कोई भी ड्रेस परचेज करते हैं तो उस पर जो एमपी है मतलब मार्क्ड प्राइस है वो लिखा है 1000। ठीक है, वो 1000 रुपीज़ है। अब उस पर ये हो गया कि उस पर अनाउंस कर दिया 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 20%, परसेंट में है ये मनी में नहीं है, डिस्काउंट परसेंट में है। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट इन मनी, यही निकालना पड़ेगा ना। तो हम वो क्या करेंगे, और ये जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर होता है, मार्क्ड प्राइस पे होता है। तो मार्क्ड प्राइस पे हो गया तो हमने उसका 20% निकाला, जहाँ परसेंट होता है उसको हटा के हम 100 कर देते हैं। तो ये हो गया 200। मीन्स 20% का मीन ये हो गया डिस्काउंट कितना हो गया है, 200 हो गया है। कितना हो गया है 200। मतलब अब हम उस शॉपकीपर को कितना अमाउंट देंगे, हम उसको देंगे 1000 माइनस 200। तो वो क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। मतलब 1000 माइनस 200, मतलब उस शॉपकीपर ने उससे कितने में सेल किया, 800 पे सेल किया। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस। तो प्राइस के अंदर भी ये 2 टाइप की प्राइस हो जाएगी। एक तो हो जाएगी कोस्ट प्राइस, क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी कोस्ट प्राइस और दूसरी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। कौन सी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस ये है कि भाई हम किसी शॉपकीपर पे गए, शॉप पे गए और हमने वहाँ से कुछ आर्टिकल परचेज किया। तो जब हमने उसे आर्टिकल परचेज किया तो हम फर्स्ट यूज़र है, जो हमने परचेज किया तो वो हमारे लिए तो क्या हो गई है, कॉस्ट प्राइस। बट जो शॉपकीपर ने हमें सेल की है तो वो उसके लिए क्या हो गई है, सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो ये होती है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब इसमें ये है कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो इसमें ये है, जैसे ये तो हो गई, हम कोई आर्टिकल खरीदते हैं, लाइक उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कोई आर्टिकल खरीदे तो उसकी कॉस्ट प्राइस लाइक है 200 रुपीज़, और फिर मैंने ये परचेज़ की 200 में और फिर मैंने उसे सेल कर दी। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस मैंने लाइक 250 में उसे सेल किया, तो मुझे कितना इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैंने उसे परचेज़ किया 200 में, बट मैंने उसे दिया कितने में, 250 में। तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन हो गई है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस पी माइनस सी पी। अब लाइक यही एग्जांपल अगर मैं उल्टा कर दूं, मैंने 250 में परचेज किया और 200 में सेल कर दिया, तो यहाँ पर इस टाइम मैंने परचेज तो ज़्यादा में किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड में ये सेकंड कंडीशन है उसमें ये हो जाएगा सी पी इज ग्रेटर देन है एस पी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट, क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर लॉस में हम क्या लिखेंगे, सी पी माइनस एस पी। तो ये प्रॉफिट और लॉस था। अब हम फाइंड आउट करते हैं, कई बार होता है आपसे ये भी पूछ लिया जाता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालो। भाई प्रॉफिट तो हमें पता है, प्रॉफिट जितना भी होगा ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस पे फाइंड आउट होता है। किस पे होता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। किस पे, 100% पे। क्लियर हो गया, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे हम यहाँ पर। बस ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि आपको किस पे फाइंड आउट करना है, हमेशा सीपी पे फाइंड आउट करना है। अगर लॉस परसेंट निकालेंगे तब भी हम क्या करेंगे, लॉस कितना है अपॉन सीपी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बस सीपी मल्टीप्लाई बाय है 100। तो यहाँ से हम लॉस परसेंट निकाल देंगे। तो आपको पता चल गया कि हम कैसे निकालेंगे। अगर सेलिंग प्राइस है वो अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तब हमें प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टैक्स। अब मैंने आपको बोला था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्स। टैक्स भी अब टू टाइप्स के हैं, सेल टैक्स एंड वैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसमें ये है, डिस्काउंट और टैक्स में यही डिफरेंस है। डिस्काउंट में हम उसे लेस करके देते हैं शॉपकीपर को, और टैक्स में हम उसे ऐड करके देते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहीं भी बाहर अगर पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो मान लो 110 रुपीज़ का अगर पिज़्ज़ा है और वो हमसे जो ले रहा है वो 125 ले रहा है। ये एक मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो वो कितना ले रहा है, 110 है, और 100 वो उसमें कितना ले रहा है, 125 ले रहा है। तो ये जो 15 रुपीज़ है वो क्या हो गया, वो हो गया टैक्स। तो जो शॉपकीपर होगा उसमें क्या होगा, होता है जो सेल टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। ठीक है, एंड इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। मतलब जो शॉपकीपर होता है वो कस्टमर से लेता है और वो उस टैक्स को क्या करता है, बिल में ऐड करता है। ठीक है, और फिर उसको वो किसे पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। दोनों दोनों केसेस में, सेल टैक्स में भी एंड वैल्यू एडेड टैक्स में भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा वो क्या करेगा, सेलिंग प्राइस में उस टैक्स को ऐड कर देगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल टैक्स हो जाएगा। फिर है हाउएवर द प्राइस इंक्लूड द टैक्स नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो हो जाएगा हमारा वैट। बस आपको ये ध्यान रखना है जैसे अगर मैं ये कर दूं कि अगर हम मार्केट में गए, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मार्केट में अगर हम मान लो लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज, कॉस्ट ऑफ
पेयर ऑफ शूज लाइक 450, कितना है 450, और वहाँ पर ये जो हमारा टैक्स है, सेल टैक्स है, वो कितना है 5% है। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों जैसे हम ये परसेंटेज में है तो हम नॉर्मली से नॉर्मल मनी में फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय है 5/100। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया है 22.50। तो ये हमारा सेल टैक्स नंबर्स मतलब मनी में आ गया। अब हम डिस्काउंट में तो उसे लेस करते थे, लेकिन जो टैक्स होता है वो शॉपकीपर हमसे ऐड करता है, मतलब हमसे लेता है और फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो यहाँ पर अब एक्चुअल क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा ₹450 प्लस 22.50 इक्वल है ₹472.50। तो ये था हमारा टैक्स। इसी तरीके से हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू एडेड टैक्स भी ऐसे ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है दोनों कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम करेंगे इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, फिर हम आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है, जनरली जो इंटरेस्ट लगता है वो कहाँ लगता है, बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, और वो भी कहाँ पर लगता है, ऑन मनी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि इंटरेस्ट क्या चीज़ है, इंटरेस्ट है क्या, उसको मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगी और वैसे भी बताऊंगी। तो इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द extra money paid by institute like बैंक। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मनी होती है, वो इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है, लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस और पीओ। इसे मैं पोस्ट ऑफिस लिख रही हूँ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑन मनी। ये सबसे पहले इंटरेस्ट है। तो हम इसको एक ये करते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे, लाइक ये है कि मैंने बैंक से लिया है ₹1000 का लोन, ठीक है, तो उस लोन अगर मैंने लिया है तो वो तो उस केस में जो लिया है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये हो गया ₹1000, ये मैंने लोन लिया, ठीक है, कितने टाइम के लिए लिया, 1 ईयर के लिए लिया। अब भाई हमारे पास जो मतलब रेट अब आती है, रेट ऐसे ही तो बैंक हमें नहीं देगी, उस पर बैंक हमसे कुछ और लेगी। तो वो कहता है भाई 10% में हम आपको 1 ईयर के लिए दे देते हैं, प्रिंसिपल है मतलब ₹1000 दे देते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट, हमें उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 तो ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया, ₹100। तो मतलब मीन्स ये हो गया जो इंटरेस्ट है वो कितना है, ₹100। मतलब बैंक हमें ऐसा ही नहीं देगा ₹1000। बैंक क्या करेगा, हमें यहाँ पर बोलेगा अगर आप मुझे रिटर्न में ₹100 देते हो तो मैं आपको परमिशन देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक हमें क्या देगी, अब हमें रिटर्न में क्या देना है, ₹1000 प्लस ₹100, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा अमाउंट क्या बन गया, अमाउंट। और ये हमने बैंक को वापस कितना पे किया, 1100। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट जो बहुत इजी होता है, उसमें क्युमुलेटिव जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं लगता है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो मैं अब आपको एक विद एग्जाम्पल से क्लियर करवाती हूँ। ये हो गया है कि जो अमाउंट हम लोन पे लेते हैं वो होता है प्रिंसिपल, और कितने टाइम के लिए लिया वो हो गया टाइम, और कितने इंटरेस्ट पे, कितनी परसेंट पे लिया तो वो हो गया रेट। ऐसे ही बैंक हमें फ्री सेवा नहीं देगी, वो कुछ हमसे क्या लेगी, एक्स्ट्रा मनी लेगी, और वो जो एक्स्ट्रा मनी होगी वो क्या होगी, इंटरेस्ट। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नाउ लेट्स कमिंग टू द मेन टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से मैं कैसे आपको क्लियर करवाऊंगी, ये तो है हमारा अंडर सिंपल इंटरेस्ट, किसमें, अंडर SI लिख रही हूँ मैं इसे, सिंपल इंटरेस्ट, और अंडर है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया CI। तो अब देखो इसमें कितना वो हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, ₹1000, ठीक है, और जो रेट है वो कितनी है,
रेट है 10%, 10% है मीन्स ये हो गया जो अभी हमने फाइंड आउट किया। तो और फिर उसके बाद एंड में हम कितना देंगे 110, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया है 100 रुपीज़, जो अभी मैंने ऊपर फाइंड आउट किया, दोबारा मैं फाइंड आउट नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया और अमाउंट हो गया हमारा 1100। अब हमने फाइंड आउट कैसे किया, वही P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, इस फॉर्मूले से हम कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड से जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अब ये तो हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है। अगर हम सेकेंड ईयर देखें, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में जो टाइम है वो अब हमारा क्या हो गया है, टाइम चेंज हो गया है और टाइम हो गया है हमारा 2 ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल सेम रहेगा, अब यहाँ पर प्रिंसिपल चेंज नहीं हो गया और टाइम कितना हो गया 2 ईयर चेंज हो गया, टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1000 इंटू 2 इंटू रेट कितनी है 10/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 20। तो अब हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, तो अब हमारे पास 20 नहीं 200, 200 हो गया। तो अमाउंट हो गया 1000 प्लस 200 1200, कोई चीज़ ज़्यादा फर्क नहीं है। 2 साल के बाद हमें 200, 1 ईयर के बाद 100 देना पड़ेगा। लेकिन अगर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट आए तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, उसे उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही निकालेंगे, उसी प्रोसेस से करेंगे यूनिटरी। ये जो बेसिकली ये जो डायरेक्ट किया था ये तो फॉर्मूले से था, और जो अगर हम यूनिटरी मेथड से करें तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ईयर का होगा वो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। मेन कितना है, कितना लोन लिया हमने 1000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेट कितनी है, रेट है 10%, रेट कितनी है 10%, और टाइम कितना है 1 ईयर, 1 ईयर। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10/100, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया हमारे पास 1000 प्लस 100, तो ये हो गया 1100। बस अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो सेकेंड ईयर का क्या हो गया है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया है। तो यहाँ पर अब प्रिंसिपल कितना है, अब हमारे पास प्रिंसिपल है 1100 इंटू रेट कितनी है 10%, और फिर टाइम अगेन चेंज हो जाएगा। तो बस अब इसमें ये है कि चेंज होता रहता है। अब इससे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ हो जाती है यूनिटरी मेथड से, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अब आगे हम उस फॉर्मूले से उसे सॉल्व करेंगे। अब यूनिटरी मेथड से अमाउंट निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम यहाँ पर इस मेथड से R/100 होल पावर है n, और t भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेंगे, और जो इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है वो क्या निकलता है, अमाउंट माइनस p। वो सिंपल इंटरेस्ट में भी हम ऐसे ही निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे ही निकालेंगे, अमाउंट माइनस p। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन तो ऐसे आ जाएगी, रेट कंपाउंडेड एनुअली, क्या होगा, रेट कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मीन्स आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्लियर। नेक्स्ट आता है रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मीन्स, अब जैसे यहाँ पर लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, जो अभी मैंने एग्जांपल करवाया बिल्कुल वैसा ही करना है। बट अगर आ जाए रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मीन्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली द टाइम पीरियड बिकम्स ट्वाइस एंड रेट बिकम्स हाफ ऑफ द एनुअल टाइम। मीन्स ये हो गया है कि जो टाइम है वो तो डबल हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर टाइम को तो हम कर देंगे डबल, टाइम तो हमारे पास क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, और जो रेट होगी उसको हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। ओके, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है, लाइक प्रिंसिपल है 10,000, कितना है 10,000, और रेट टाइम है हमारे पास 1 ईयर, एंड रेट है, रेट हम ले लेते हैं 20% पर एनम, इसको PA लिख रही हूँ मैं, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हमें पॉपुलेशन में भी ये यूज़ करना है,
इंक्रीज डिक्री पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट दोनों में यही यूज़ करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमें यही यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो, अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,000 है। 1 प्लस रेट कितनी हो गई, 20% की हाफ कितनी हो गई, 10/100, और टाइम कितना है 1 ईयर, तो वो डबल हो जाएगा, तो 2 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 110/100, 110/100, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड जो हमारा टॉपिक आता है, तो थर्ड टॉपिक क्या है, इसी में कंपाउंड में अगर हमारे पास कंडीशन गिवन है रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली, मीन्स अगर क्वार्टरली है देन द टाइम पीरियड बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब उस इंस्टॉलमेंट को हमें 4 टाइम में पे करना है, एंड रेट बिकम 1/4 ऑफ द एनुअल रेट। ठीक है, तो जो रेट होगी वो तो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, एंड जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम 40 हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, और रेट है वो 1/4 हो जाएगी। रेट अगर क्वार्टर लिया जाए तो फॉर्मूला हमें वही अप्लाई करना है, P × 1 + R/100 होल पावर n। अब कंडीशन बस तीनों में ये डिफरेंस हो जाएगी, अगर एनुअली है तो यही फॉर्मूला होगा, ये वाला फॉर्मूला, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट अगर हाफ ईयरली आ जाए तो जो टाइम है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, 1 ईयर है तो उसमें 2 इंस्टॉलमेंट में हमें देना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया है, और जो रेट है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, और रेट कंपाउंडेड है अगर, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो रेट है वो 4 टाइम्स, सॉरी, जो टाइम है वो 4 टाइम हो जाएगा, और जो रेट होगी वो 1/4 हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कंडीशन है इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और यही फॉर्मूला हम कहाँ यूज़ करेंगे, अगर पॉपुलेशन में अगर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तब भी हम यही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब हम जब करेंगे एक्सरसाइज पे। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।